जम्मू में सीमा पर पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में आम जनता हुई शिकार। हमले में 5 की मौत, 35 घायल। जम्मू के अरनिया सेक्टर में सीज फायर का लगातार उल्लंघन। पित्ताल, नारायणपुर समेत 15 भारतीय पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। मरने वालों में ज्यादातर गांव के रहने वाले लोग स्प्लिंटर की वजह से हुए जख्मी। गांव में बिजली नहीं होने की वजह से छत पर सो रहे थे लोग। पहले बीएसएफ ने बकरीद होने की वजह से नहीं की जवाबी फायरिंग, बाद में दिया मुंहतोड़ जवाब। शिवसेना ने सामना में पीएम मोदी पर किया सीधा वार। मोदी की बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि को बताया दिखावा। सामना के जरिए शिवसेना ने किया सवाल, मोदी को बाल ठाकरे के सम्मान की अगर इतनी थी फिक्र तो क्यों तोड़ा 25 साल पुराना गठबंधन। सामना के संपादकीय में मोदी और गुजरात को ठहराया गया महाराष्ट्र की लूट का जिम्मेदार। कल पीएम मोदी ने एनसीपी कांग्रेस को बताया था महाराष्ट्र का लुटेरा। सामना ने लिखा, गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने मुंबई के उद्योगपतियों से हाल ही में की अपील। मुंबई छोड़कर गुजरात में निवेश कर दिया न्योता, लिहाजा जनता जानती है असली लुटेरा कौन। सामना के मुताबिक मोदी महज वोट के लिए छत्रपति शिवाजी के नाम का कर रहे हैं इस्तेमाल। लिखा, क्या कभी मनाया है शिवाजी का जन्मदिन। पीएम मोदी को महात्मा गांधी के बाद अब याद आए चाचा नेहरू। हरियाणा के हिसार रैली में बोले मोदी, नेहरू के जन्मदिन पर बच्चों को दी जाएगी स्वच्छता की सीख। मोदी ने कहा 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन से 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्मदिन तक बच्चों के लिए सरकार चलाएगी स्वच्छता अभियान। 14 नवंबर से 19 नवंबर तक करें। 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। 5 दिन पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर हर बालक को श्रमदान करें, साफ सुथरे रहने की स्पर्धा करें, स्वच्छता का कैंपेन करें। मोदी ने हिसार में गांधी परिवार पर जमकर साधा निशाना। कहा, 25 साल से हरियाणा की सरकार जनता को भुलाकर महज एक परिवार की सेवा में जुटी हुई है। पिछले 25 साल में हरियाणा ने एक भी सरकार ऐसी देखी है जिस सरकार में सरकार के मुखिया के परिवारजनों का दबदबा न रहा हो। सारा राज्य, सारी सरकार, सारे अफसर एक परिवारों की सेवा में लगे ना हो। मोदी ने हिसार रैली में रॉबर्ट वाड्रा पर किया सीधा वार। कहा, हाल ही में जमीन मामले को हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी। बोले, उम्मीद है चुनाव आयोग इसे संज्ञान में लेगा। मोदी ने कहा, हुड्डा सरकार को ऊपर से पड़ी फटकार। बोला गया था, खुद तो जा रहे हो, जमीन तो देते जाओ। और मुझे लगता है ऊपर से डंडा चला है, ऊपर से, कि जाते जाते काम करके जाओ, जा रहे हो, हमारा क्या, और इसलिए उनको ये करना पड़ा है। ओम प्रकाश चौटाला पर मोदी ने साधा निशाना। कहा, जेल में शपथ की बात कर चौटाला हमेशा जेल में ही रहने का दे रहे हैं भरोसा। मोदी ने बोला, इनेलो के लोग मेरे साथ चौटाला की पुरानी तस्वीर दिखाकर मांग रहे हैं वोट। कहा, मुझे गुंडों का नहीं जनता का चाहिए साथ। जमीन सौदा फाइनल करने पर बोले हुड्डा। कहा, हरियाणा सरकार की एक जमीन नहीं दी, अगर 1 इंच जमीन देना साबित होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। पानीपत के सिवाहा में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा, अगर मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है तो उपचुनाव में क्यों हारी। हुड्डा ने काले धन का फिर उठाया मुद्दा। बोले, अब तक क्यों नहीं आया विदेशों में जमा काला धन। कहा, अगर लाएं तो कहां बांटाएं। 100 दिन के अंदर अंदर हम ब्लैक मनी ले आएंगे। भाई क्यों नहीं ले आए? कहां गई वो ब्लैक मनी? ले आए तो किस में बांट दी भाई वो बताएं। महंगाई पर भी हुड्डा ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सभा में महिलाओं से पूछा, कितनी घटी महंगाई।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के लोनावला में की रैली। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन पर बोले अमित शाह। अमित शाह ने कहा, हमेशा गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान करता है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देकर उसे खत्म भारतीय सेना करती है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान करता है, मगर गोलीबारी की समाप्ति भारत की फौज करती है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। अमित शाह ने कहा, मोदी की सहयोगी नीति ने अमेरिका का भी मन मोहा। जॉन कैरी को कहना पड़ा, सबका साथ सबका विकास की नीति है खास। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार की योजना के चलते चढ़ रहा है बाजार, रोज नई ऊंचाई छू रहा है सेंसेक्स। दिल्ली के इंडिया गेट से लापता हुई जाह्नवी वापस मिली। पुलिस ने पहचान के बाद परिवार को सौंपी बच्ची। 8 दिन पहले लापता हुई थी बच्ची। बिटिया के घर लौटने पर त्योहार जैसी खुशी। वो सारी बस आज 1 मिनट में ही पूरी हो गई है हमारी नींद। बस सब कुछ उड़ गया, हमारा भूख प्यास सब। बस हम सबको थैंक यू कहना चाहेंगे, मीडिया वालों को, पूरी जनता को और सरकार को, दिल्ली पुलिस वालों को, सबको ये थैंक यू कहना चाहेंगे। हमारे गोद में फिर दोबारा एक बच्ची का जन्म हुआ एक तरह से। आज हमारे साथ बच्ची वो साथ दे के मीडिया वालों ने भी हमारी हेल्प करी, दिल्ली पुलिस ने भी करी और यहाँ की पब्लिक ने भी करी, जो एक माँ बाप से एक बच्ची को दोबारा मिलवा दिया। उनका मैं शुक्रिया करूँगा। आस पड़ोस के लोग भी जश्न में शामिल। दिवाली से पहले जाह्नवी के घर में बनी दिवाली। पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर का रहने वाला है परिवार। 28 सितंबर के मम्मी पापा के साथ गई थी इंडिया गेट। बच्ची की तलाश के लिए लोगों ने शुरू किया था अभियान। रविवार देर रात मायापुरी थाने के पास खड़ी थी जाह्नवी। जाह्नवी के गले में लटकी हुई थी गत्ते की एक तख्ती, उसमें पिता के नाम के साथ लिखा था उनका मोबाइल नंबर। वीरेंद्र नाम के शख्स ने पुलिस को दी इसकी सूचना। लापता होने के पीछे की हकीकत फिलहाल पता नहीं। घटना सीसीटीवी कैमरे में है कैद। आरोप है कि एक बदमाश को बचाने में लगी है पुलिस। ये एप्लीकेशन लिख के दी, एसीपी साहब ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। मैं एप्लीकेशन नहीं लूंगा, रिसीविंग करने से मना कर दिया उन्होंने। और इतनी बदतमीजी से हमारे सारे लोगों को बाहर निकाल के लाठियां चलाना शुरू कर दी और गंदी गंदी गालियां। और चाकू को दिखाने लगा और मतलब जो बोला जो गवाही अपना वापस ले ले, जिस केस में तेरा गवाही है, जिस केस में तेरा गवाही उसमें तो वापस ले ले गवाही अपना, तो तू जान से हो जाएगा। तो पहले आए करे तू कंप्लेन यहाँ के, तो तू कंप्लेन डालने थाना नहीं सकता, तो में कॉल कर दे। तेरा बाप का ये है क्या, PCR है क्या? तो मुझे धमकी दी। वंदना झा के समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरना। आला अधिकारियों पर फूटा पटना के गांधी मैदान में हुए हादसे का ठीकरा। डीआईजी, कमिश्नर और पटना के डीएम और एसएसपी का तबादला। पटना में हादसे के मद्देनजर हुए तबादले। अभय कुमार नए डीएम नियुक्त। पटना में जितेंद्र राणा को एसएसपी का पदभार। उपेंद्र कुमार डीआईजी और नर्मदेश्वर लाल कमिश्नर नियुक्त। पटना में गंगा किनारे अदालत घाट पर 4 शव मिलने से फैली सनसनी। गांधी मैदान हादसे के बाद अभी भी तमाम लोग हैं लापता। बिहार में राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। शत्रुघ्न सिन्हा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे थे साथ। मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े सचिन गंदगी साफ करने के लिए मुंबई में सड़क पर लगाई झाड़ू। सचिन ने फेसबुक पर डाला झाड़ू लगाते हुए वीडियो। लोगों से की स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील। मैं समझता हूं कि सिर्फ ये 2 या 3 या 4 दिन का काम नहीं है। इसके लिए महीने लगेंगे, मे बी साल लग जाएंगे, मगर
जब तक हम इकट्ठा रह के ये हमारे देश को साफ कर सकते हैं, कोशिश करेंगे पूरी। सचिन के साथ सफाई अभियान में शामिल थे 9 लोग। पीएम मोदी ने सभी स्वच्छता अभियान के लिए 9 लोगों की चेन बनाने को कहा था। स्वच्छता अभियान के लिए पीएम मोदी के चुनिंदा 9 रत्नों में शुमार हैं सचिन। 9 रत्नों में सफाई का वीडियो अपलोड करने वाले सचिन पहले शख्स। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। टक्कर के बाद कार में फंसी बाइक, कार चालक ने दूर तक घसीटा। आग लगने पर रोकी कार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, कार चालक गिरफ्तार। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में ट्रांसफार्मर के तार से झुलसकर 2 लोगों की मौत, खुला पड़ा था तार। रोड पर लगा था बिजली का ट्रांसफार्मर, खुले हुए थे 3 फेज के तार। गाड़ी बैक करते वक्त आए करंट की चपेट में। पीएसीएस की लापरवाही पर भड़का लोगों का गुस्सा, जीटी रोड पर लगाया जाम। दिल्ली के इस्कॉन टेंपल में शादी के दौरान करीब 10 लाख के गहने चोरी, बैग लेकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद है बैग चुराने वाले लड़का और लड़की की तस्वीरें। एनआरआई परिवार की शादी का कार्यक्रम। नोएडा के कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की से छेड़खानी की वारदात, बदमाशों ने की थी अगवा करने की कोशिश। पुलिस वाले पीसीआर वैन में तेल नहीं होने का देते रहे हवाला, लड़की के शोरगुल मचाने पर जमा हुई भीड़ और भाग गए बदमाश। भोपाल में सामने आई पुलिस की बेरहमी, आरोपी को घसीटते हुए कोर्ट ले जाने का आरोप। यूपी के जालौन में 2 सगी बहनों की अपहरण के बाद हत्या, परिजनों ने शव चौराहे पर रखकर किया प्रदर्शन। झांसी के नवाबगंज थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक डॉक्टर को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। आइसक्रीम शॉप में पैसे को लेकर विवाद के बाद हुई मारपीट, दुकानदार का दोस्त था डॉक्टर, पिटाई के बाद बदमाशों ने दुकान से पैसे लूटकर भागे। बदमाशों ने वारदात के वक्त फायरिंग भी की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मेरठ में शराब के ठेके पर 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग, एक शख्स घायल, सेल्समैन को हटाए जाने पर हुई थी झड़प। शिरडी के साईं बाबा की पुण्यतिथि पर भक्तों ने चढ़ाया रिकॉर्ड चढ़ावा, 3 दिनों में 4 करोड़ का दान। ऑनलाइन डोनेशन पिछले साल के मुकाबले 6 लाख से बढ़कर 44 लाख तक पहुंचा, काउंटर डोनेशन 50 लाख से बढ़कर 72 लाख। साई भक्तों ने भिक्षा झोली जुलूस निकाला, 15 लाख रुपए का अनाज जमा। आज है बकरी ईद का त्योहार, दिल्ली के जामा मस्जिद में ईद की नमाज। यूपी के गजरौला से आए बकरे और बकरी ईद का नाम सैफ और करीना। सैफ नाम का बकरा 1.5 लाख रुपए में बिका, करीना को सैफ के साथ दिया गया फ्री। श्रीनगर में बाढ़ की वजह से फीका है त्योहार का रंग, सादगी से त्योहार मनाने की अपील। श्रीनगर के हजारों लोग अब भी टेंट में, रौनक का लौटने में लगेगा वक्त। की क्या अहमियत होगी, है बड़ा दिन था हमारे लिए, बहुत बड़ा दिन है, लेकिन क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। पिछली ईद पे सब कुछ हमारे साथ था, अपना घर था, शॉपिंग की थी, बाकी चीजें थी, जो की खुशियां थी। आज जहां हम खुशियां मनाते हैं वो चीज ही नहीं है। दिल्ली के सरोजनी नगर में आईएम शक्ति की टीम नुक्कड़ नाटक के जरिए छेड़खानी से निपटने की ट्रेनिंग। मेल टुडे और पीसी ज्वेलर्स के संयुक्त प्रयास से शुरू हुई मुहिम, आयोजन में सिग्नेचर कैंप और मैसेज बोर्ड भी लगाए गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केबीसी शो के दौरान 2 अफसरों को ठुमका लगाना पड़ा महंगा, सीएम ने भेजा नोटिस। केबीसी के कार्यक्रम में अमिताभ की फिल्म लावारिस के गाने पर नाचे थे अफसर, पत्नी के साथ किया था डांस।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी M.K. राउत और मुख्यमंत्री रमन सिंह के OSD विक्रम सिसोदिया ने मंच पर लगाए थे ठुमके। कई अफसरों में अमिताभ के साथ फोटो खिंचाने की भी लगी थी होड़। बात आई और चली गई। लोगों को CS ने कारण बताओ नोटिस दिया है, जवाब उनका पहुंच जाएगा। इसको लेकर प्रशासन की मंशा क्या है, मतलब क्या कहना है? एक नोटिस दिया गया है CS की ओर से, उनका जवाब स्पष्टीकरण आ जाएगा।